So this all is the content of first part. Now we move to the second part. नाउ कमिंग टुवर्ड एप्लीकेशन टाइप एमसीक्यूज। अब देखिए एक बात समझिए, कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज की फिर भी कोई लिमिट हो सकती है कॉन्सेप्चुअल और रिकॉल एमसीक्यूज की, क्योंकि वो लिमिटेड फार्मूला से लिमिटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आप याद कर सकते हैं। लेकिन एप्लीकेशन बेस्ड जो एमसीक्यूज होते हैं, सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज, उसकी कोई लिमिट नहीं होती। और ये एमसीक्यूज तो कम होते हैं, लेकिन ये मेरिट मेकिंग एमसीक्यूज होते हैं। बाकी एमसीक्यू तो कोई भी सॉल्व कर लेगा, लेकिन ये टफ एमसीक्यूज होते हैं। अब जो आपने रिकॉल और कॉन्सेप्ट्स दोनों आपके स्ट्रॉन्ग होना, तभी आप इस तरह के एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले दो चीज़ें स्ट्रॉन्ग बना लें इसको करने के लिए। अब इस एमसीक्यू की कोई लिमिट नहीं है, इसके थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यू पॉसिबल हैं। इसकी एग्जांपल के तौर पर आप ये वाला एमसीक्यू देख लें। ये वाला एमसीक्यू जो है ना केमीएम डीकेट में आया था 2023 में। अब ये एमसीक्यू बहुत सारे स्टूडेंट्स ने देखा भी नहीं होगा। अब मैंने खुद भी एग्जाम्स वगैरह में नहीं देखा। तो इस तरह के एमसीक्यूज़ के लिए अपने माइंड इस तरह प्रिपेयर करना है कि आपने कॉन्सेप्ट्स भी सही तरीके से मेमोराइज करने हैं, हर एक चीज़ का कॉन्सेप्ट, फार्मूला भी सही तरीके से समझना है। और इसके अलावा आपको इसको अंडरस्टैंड करना होगा, एमसीक्यू में ये क्या कह रहा है। एमसीक्यू को सही तरीके से रीड करना होगा, मतलब 2 to 3 टाइम्स आप रीड करें, फिर उसमें सोचें कि ये मतलब ये कहना क्या चाहता है, क्वेश्चन क्या है, मेन क्वेश्चन इसका क्या है। उसके कॉन्सेप्ट को याद रखिए, उसको कॉन्सेप्ट क्या था, उसका फार्मूला जो है ना उसके सामने लेके क्वेश्चन के सामने कि ये वाला फार्मूला है और ये वाला कॉन्सेप्ट है। फिर उस हिसाब से आप सोचें कि ये एमसीक्यू किस तरह होगा। अच्छा, तो एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको एमसीक्यू बता दिया। आप इस एमसीक्यू को देखिए, अंडरस्टैंड करें कि ये क्या कह रहा है। तो एमसीक्यू में वो कह रहा है कि अ मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग एंड इट ऑस्किलेट्स इन एंड आउट ऑफ कॉइल प्लेस्ड वर्टिकली बिलो इट। अ गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड टू द कॉइल एंड इट शोज। पहला ऑप्शन है नो डिफ्लेक्शन। अब ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, डिफ्लेक्शन तो ज़रूर शो करेगा। क्योंकि जब वो मैग्नेट मूव करेगा उधर, तो उधर एक फील्ड इंड्यूस करेगा, चेंजिंग फील्ड, और एक मैग्नेटिक फील्ड उधर भी प्रोड्यूस होगा। तो इनके इंटरेक्शन से ज़रूर डिफ्लेक्शन शो होगा, लेकिन इधर तो ये तो नहीं पॉसिबल। डिफ्लेक्शन ऑन वन साइड ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप मोशन कर रहे हैं ऊपर नीचे, तो दोनों साइड पर डिफ्लेक्शन होगी। तीसरा ऑप्शन है सी नंबर, कि डिफ्लेक्शन टू द लेफ्ट एंड राइट विथ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड। अब अच्छा, आप सी नंबर ऑप्शन को देखिए। अब कांस्टेंट तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप मैग्नेट, ये एक मैग्नेट है, ये मैग्नेट इस तरह अप डाउन मोशन कर रहा है कोयल में, तो जाहिर सी बात है इसकी मैकेनिकल एनर्जी कंटिन्यूसली कम होगी, क्योंकि वो उधर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, मतलब कुछ एनर्जी करंट में जा रही है, कुछ मैकेनिकल एनर्जी वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो रही है। तो डिफ्लेक्शन कांस्टेंट तो नहीं होगा, क्योंकि एनर्जी डिसिपेट हो रही है, वो ज़ाया हो रही है। तो अब सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन डी नंबर है। तब देखिए इस एमसीक्यू में मैंने कौन कौन सी टेक्निक यूज़ की है। एक, इसके एमसीक्यू को मैंने सही अंडरस्टैंड किया है। दूसरे एमसीक्यू इस पे मैंने सही कॉन्सेप्ट लगाया है, लेंज ला और फेराडे ला वाला, और इसके अलावा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वो वाला कॉन्सेप्ट भी। इसके अलावा इसके ऑप्शंस मैंने सही तरीके से रीड किए, उसको समझा है, और इसको मैंने इमेजिन किया है, मतलब सही तरीके से इमेजिन किया है कि किस तरह से एक मैग्नेट है, वो कॉइल में वर्टिकली मूवमेंट कर रहा है, और अब इस गैल्वेनोमीटर उसके साथ कनेक्टेड है। तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन किस साइड पर होगी, लेफ्ट होगी, राइट होगी, और वो कांस्टेंट होगी या फिर चेंजिंग होगी। सो दैट्स एन एग्जांपल। इस तरह से आप एप्लीकेशन टाइप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो बाकी स्ट्रेटजी तो सेम ही होगी, कॉन्सेप्ट सही तरीके से समझें, जो लॉज उसमें अप्लाई हो रही हैं वो लॉज उस पर अप्लाई करें, उसके अलावा उसके ऑप्शंस को सही तरीके से समझें, एंड देन उसको इमेजिन करें प्रॉपरली, सिनेरियो को प्रॉपरली इमेजिन करें। इस तरीके से आपका एमसीक्यू हो जाएगा। ये पोर्शन भी अब ख़त्म हो गया। अच्छा, अब आते हैं ट्रिकी एमसीक्यूज़ की तरफ के। ट्रिकी एमसीक्यूज़ किस तरह होते हैं। तो ट्रिकी एमसीक्यूज़ में बेसिकली वो ये जज करता है एग्जामिनर कि वो आप अपने फार्मूलाज और यूनिट्स, ये चीज़ ये आपने सही तरीके से पढ़ी है या नहीं। और इसके अलावा जो सिमिलर एमसीक्यू, सिमिलर यूनिट्स होते हैं, या सिमिलर फार्मूलाज होते हैं, या सिमिलर कॉन्सेप्ट्स होते हैं, अक्सर उनको जो है ना ऑप्शंस में रैंडमली पुट किया होता है कि आप इसमें कंफ्यूज होते हैं या नहीं। तो इसके लिए सबसे फंडामेंटल स्ट्रेटजी ये है कि आप क्वेश्चन को एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स रीड करें, ताकि उसको समझें कि उसमें कोई ट्रिक है या नहीं। इजी एमसीक्यू हो उसको भी आप सही तरीके से गौर से पढ़ें। सबसे फंडामेंटल आपका 50% काम जो है ना वो आपकी रीडिंग से ही हो जाएगा। जब आप उसको सही तरीके से रीड करोगे कि ये एमसीक्यू उसमें क्या ट्रिक है, और उसको ट्रिक को समझोगे, तो आपका आधा एमसीक्यू हो गया।
जैसे कि अब एग्जांपल के तौर पर आप ये वाले MCQ देख लें, ये केम्यूएम डिकेट में आया था। अब इसमें कौन सा ट्रिक है? इसमें ट्रिक ये है कि इसमें फार्मूला जो है ना वो आपको सेम दिए गए हैं, मतलब नियरली सेम है, एक ही मिलते जुलते फार्मूला से। तो पहले तो आपको क्वेश्चन में ये देखना होगा कि इसमें ट्रिक कौन सा है। ट्रिक इसमें ये है कि फार्मूला सेम है, कन्फ्यूजन हो सकती है। अब सही तरीके से निकाल कर कि इसमें फार्मूला कौन सा वाला है, मतलब कौन सा फार्मूला इसमें सबसे सही आपको लग रहा है, उस फार्मूले को आप चूज़ करें एंड देन टिक करें। एक ट्रिक ये हो गया। अच्छा, ये भी एक ट्रिक हो सकता है कि उसमें आप उसमें पावर चेंज करें, मतलब MCQ में पावर्स को चेंज करें, स्क्वायर की जगह क्यूब को लगा दे, क्यूब की जगह स्क्वायर को लगा दे, या कोई पावर ही ना लगाए, या किसी चीज़ को डिवीजन की जगह ऊपर लिख दे, नीचे लिख दे। ये MCQ भी पॉसिबल हो सकता है। इसके अलावा सबसे बड़ा ट्रिक जो मोस्टली यूज़ होता है वो यूनिट्स में, ये ऑफनली न्यूमेरिकल टाइप्स में होता है। जैसे कि अब ये वाला MCQ देख ले, ये ई-टाइम डिकेट में आया था, सॉरी केम्यूएम डिकेट में आया था 2023 में। अब इसमें ये यूनिट्स को देख लेना, तो जब आप ये चीज़ कैलकुलेट करोगे ना तो ये चारों ऑप्शंस आपके पास पॉसिबल है कि ये चारों ऑप्शन आ जाए। लेकिन अगर आपने मिनट में कैलकुलेट किया होगा तो एक आंसर आएगा, सेकंड में किया होगा तो और आंसर आएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को आप और से देखें ना तो इसमें जो आप मिनट से कैलकुलेट करोगे, जो आंसर आएगा उसके सामने सेकंड लिखा हुआ है, और जो सेकंड से आएगा उसके सामने मिनट लिखा हुआ है। तो अब ये आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए है। तो इस तरह की MCQs के लिए आपको ज़रूरी है कि आप पहले क्वेश्चन के यूनिट्स को देख लें, उसके बाद आंसर के यूनिट्स को देख लें। अब क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया, यूनिट्स आपके सामने आ गए, उस यूनिट्स को कंपेयर करें क्वेश्चन में कौन सा वाला है और आंसर में कौन सा वाला है। तो इस तरह ये एक ट्रिक MCQ, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये वाले MCQ। इसकी भी आपने प्रैक्टिस करनी है। एक और ट्रिक जो है ना वो ये है कि आप के सामने जो क्वेश्चन बहुत लेंथी होगा, लेकिन उसमें कोई एक पॉइंट में कोई एक ऐसे चेंज किया होगा ना कि उसी क्वेश्चन का पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाए। अब उससे आपको सही तरीके से रीड करना होगा। जैसे ये वाला MCQ है, अब अगर आपने इसको प्रोटॉन रीड कर दिया, प्रोटॉन, तो आपका MCQ गया। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि MCQ को आपने इफेक्टिवली रीड करना है, तो अगर आपने इसको फोटोन रीड कर लिया तो आपको तभी समझ आ जाएगी, पूरी क्वेश्चन की ट्रिक की समझ आ जाएगी, तब वो आप सही तरीके से अटैम्प्ट करोगे। तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है, मतलब प्रोटॉन को फोटोन और फोटोन को प्रोटॉन रीड नहीं करना है, क्वेश्चन को सही तरीके से रीड करना है। और अच्छा, ये MCQ किस तरह प्रेजेंट किया जाता है आपके सामने? ये मोस्टली आप जो आप हार्ड क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो ना उसके बाद आ जाता है, जब आप थके हुए हो और आप पूरा जो है क्वेश्चन वो आप नहीं देखते हैं, तो उस टाइम ये MCQ आपके सामने रख दिए जाते हैं ताकि आपसे इससे जान छुड़ाओ और वो ट्रैप में फंस जाओ। इसके अलावा ज़ीरो की पोजीशन आपके सामने चेंज हो सकती है, ज़ीरो या पॉइंट की पोजीशन। जैसे कि इन सारे फिगर्स को देख ले, अब आपने सही तरीके से रीड करना होगा, सही तरीके से कैलकुलेट करना होगा, तभी आपको सही पता चलेगा कि ये पॉइंट की लोकेशन क्या है और ज़ीरोस की लोकेशन क्या है। इसको आपने जल्दी ऑप्शन आपने देख लिए ना, तो और या कैलकुलेशन जो है ना वो आपने बहुत जल्दी कर ली, जान छोड़ा ली, तो भी इसमें आपको मसला होगा, या इसकी प्रैक्टिस आपने नहीं की होगी इस तरह की MCQs की, तो तब भी आपको मसला हो सकता है। अच्छा, अगर इस तरह के ट्रिक्स में बताने पे लग जाओ ना तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। इंशाल्लाह ये किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे जब टाइम होगा। और इसके अलावा अपनी जो मेरे स्टूडेंट्स कम्युनिटी की है व्हाट्सएप, उसको आप ज्वाइन कर ले। उसमें भी अक्सर मेरे जहन में कोई सामने MCQ हो जाता है तो मैं डायरेक्टली उधर ही भेज देता हूँ एक वॉइस मैसेज के साथ कि ये वाली ट्रिक है इस MCQ में, तो वो मैं उधर शेयर करूँगा। लेकिन इस वीडियो में जो है ना मैं आपको बेसिकली आपको समराइज़ किया हुआ है कि फिजिक्स डिकेट फिजिक्स क्या है, आपको किस तरह प्रिपेयर करना है, किस तरह के MCQs आएंगे, एग्जामिनर आपसे क्या चाहता है, किस टाइप के MCQs वो प्रेजेंट कर सकते हैं आपके सामने। दैट इज़ ऑल अबाउट फिजिक्स। ये सब फिजिक्स के बारे में था। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो होगी अबाउट बायोलॉजी, कि बायोलॉजी आपने कैसे प्रिपेयर करनी है। बायोलॉजी की भी इसी तरह से ही आपको मैं ट्रिक्स टिप्स स्टडीज़ बताऊंगा, फिर बायोलॉजी है क्या, सिलेबस किस तरह कवर करना है वगैरह वगैरह। और वंस अगेन सबसे बेसिक वीडियो आप ज़रूर देख लें, तभी आपको इन सब वीडियोज़ की समझ आ जाएगी, तभी आप इसको सही तरह से प्रैक्टिस कर पाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बायोलॉजी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें।